an object is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed to obtain a sharp image? Actually ये हमसे स्क्रीन का नाम लेकर इमेज कितनी दूर बनेगी ये पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर, मैंने पहले से यहां बना रखा है। इसकी ये फोकल लेंथ है लेफ्ट हैंड साइड में, कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर, है ना। एंड इट शुड बी नोटेड इट इज ए नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। पहले मैं देख लूं फिगर आपको पूरी नजर आ रही है, यस, ठीक है। अच्छा, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो जाहिर सी बात है ये 30 होगा, -30। हमने ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रख रखा है, 25 सेंटीमीटर, तो ये 15 और 30 के बीच में होगा। दैट इज नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ, राइट। इसके रे डायग्राम से ही हमको ये बात पता लग जाती है कि जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ज्यादा दूरी पर बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। और तो इमेज यहां पर बन चुकी है, तो इसका मतलब आंसर 30 से ज्यादा आ रहा है। तो अगर आपको जल्दीबाजी में भागने का मन कर रहा है या फिर मान लीजिए आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो दो आंसर तो एलिमिनेट हो गए, 15 और 30 वाला। तो 37.5 या 42.5 ये आंसर आएगा, 37.5 आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो बेसिकली उसको हम डिनोट करते हैं u से, और जो इमेज का डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं v से, और जो फोकल लेंथ है उसको डिनोट करते हैं f से। तो बच्चों मिरर फॉर्मूला लिख लेते हैं इसके लिए। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मिरर फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। मिरर के लिए ये फॉर्मूला होता है। हमको बेसिकली u और f दे रखा है, v हमको निकालना है, ठीक है। v तो v को मैं यही छोड़ देता हूं, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। ये माइनस फॉर्मूले का हिस्सा है बच्चों, ठीक है। अब देखिए वैल्यू कैसे प्लेस करेंगे इसके अंदर। f की वैल्यू किसके बराबर होगी, f है 15 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी मीटर में आ जाएगा v का, ठीक है। तो 15, लेकिन ये क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में, तो -15 विल बी टेकन एज ए वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ फॉर कॉन्केव मिरर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, 1/-15, ये वाला माइनस ये फॉर्मूले का u भी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा मिरर्स के हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखते हैं, तो u तो 100% टाइम्स आप नेगेटिव ही लेंगे वैल्यू को, ठीक है। तो u कितनी है बच्चों, 25, दैट इज 1/-25। क्या बात क्लियर है, ओके। हाँ, ठीक है। माइनस और माइनस ये बच्चों प्लस हो जाएगा, तो 1/25। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, ध्यान से देखिएगा, 1/25 है ना, और ये बेसिकली प्लस है, राइट, और -1/15, ओके। जरा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, एलसीएम वगैरह इसको लेके सॉल्व करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा -2/75। क्या बात क्लियर है, 2/75। 2/75 किसके बराबर आया बच्चों, 1/v के। मुझे 1/v नहीं चाहिए, मुझे चाहिए v। तो v निकालने के लिए मैं यहां पर इसको उल्टा करूंगा, v/1 करूंगा, तो मुझे यहां पर भी उल्टा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 75/2, और ये सेंटीमीटर में 75/2 बच्चों किसके बराबर होता है, 37.5 के बराबर होता है, ठीक है। 37.5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। 37.5, और ये माइनस के साइन के साथ आ रहा है बच्चों, माइनस के साइन के साथ। तो माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है बच्चों, कि लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड कहना हम ज्यादा पसंद नहीं करते, हम ये कहते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। तो हमें स्क्रीन यहां पर लगानी पड़ेगी, इस जगह पर लगानी पड़ेगी। ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, 37.5। दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है वो आते रहते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के अंदर मैंने सारे ही सवाल सॉल्व कर रखे हैं। पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ के ऊपर जो क्वेश्चन आपके नहीं समझ में आता वहां क्लिक कर दीजिए, फौरन से आपको सॉल्यूशन खुल जाएगा हर